नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बुक समरी पर। और आज हम एक ऐसे बुक की समरी करने जा रहे हैं जो सिर्फ एक उपन्यास नहीं है बल्कि हमारे समाज की एक कड़वी सच्चाई को उजागर करती है। ये एक ऐसी औरत की कहानी है जिसकी पूरी ज़िंदगी सिर्फ समझौते और मजबूरियों में उलझकर रह जाती है। आज की कहानी है महान लेखक राजेंद्र सिंह बेदी का प्रसिद्ध उपन्यास एक चादर मैली सी। इस रचना को 1965 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और यह कहानी पंजाब के ग्रामीण समाज की उस सच्चाई को सामने लाती है जिसे लोग अक्सर अनदेखा कर देते हैं। इस कहानी के केंद्र में है एक साधारण औरत रानो। रानो कोई बड़ी या खास शख्सियत नहीं होती है, वो बस हमारे आपके बीच की एक आम महिला है जिसकी ताकत उसका आत्मसम्मान है। लेकिन जब समाज की पुरानी सोच और कठोर परंपराएं उसके सामने आती है तो उसकी पूरी दुनिया बदलने लगती है। कहानी की शुरुआत होती है पंजाब के एक छोटे से गांव से, जहां रानो की शादी होती है एक ऐसे इंसान से जिसका नाम है तिलोका। तिलोका स्वभाव से बेहद कठोर, शराबी और स्वार्थी इंसान होता है। वो एक तांगा चलाता है, लेकिन उसका असली चेहरा इससे भी ज़्यादा अंधेरा है। वो यात्रियों को अपने तांगे में बैठाकर गलत लोगों तक पहुंचाने का काम करता है, यानी वह धीरे धीरे एक गलत दुनिया का हिस्सा बन चुका होता है। रानो को अपने पति की ये हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं होती। वो हर दिन उसे इस रास्ते से हटने की कोशिश करती है, लेकिन बदले में उसे सिर्फ मार, अपमान और दर्द ही मिलता है। फिर भी रानो टूटती नहीं। वो अपने बच्चों और घर के लिए हर जुल्म सहती रहती है। तिलोका का एक छोटा भाई भी होता है जिसका नाम होता है मंगल। मंगल बुरा इंसान नहीं है, लेकिन अपने भाई की छाया में दबा हुआ है। रानो उसे हमेशा अपने बेटे जैसा मानती है, उसका ख्याल रखती है, उसे प्यार देती है। और मंगल भी रानो को अपनी भाभी और एक माँ जैसी इज्जत देता है। इस घर में गरीबी है, तनाव है और हर तरफ एक भारी सी चुप्पी परिसी हुई रहती है। लेकिन कहते हैं किस्मत हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक रात कुछ ऐसा होता है जो इस पूरे परिवार की नींव हिला देता है। तिलोका अपनी आदत के मुताबिक एक लड़की को बहला फुसलाकर अपने तांगे में बैठाता है और उसे गलत लोगों तक पहुंचा देता है। जब उस लड़की का भाई सच्चाई जानता है तो उसका गुस्सा फूट पड़ता है और गुस्से में वह तिलोका की इतनी बेरहमी से पिटाई करता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। अब तिलोका की मृत्यु के बाद रानो की जिंदगी बिखर जाती है। एक तरफ पति की मौत का दर्द, चाहे वह जैसा भी था, लेकिन उसका पति था, और दूसरी तरफ बच्चों की जिम्मेदारी और आने वाले कल की चिंता। लेकिन समाज जो पहले तमाशा देख रहा था अब उसी रानो पर सवाल उठाने लगता है। एक अकेली विधवा औरत के लिए ये समाज हमेशा से कठोर रहा है और फिर सामने आता है इसी समाज की एक पुरानी परंपरा और एक ऐसा फैसला जिससे रानो की जिंदगी और बदल जाती है। फैसला होता है चादर डालना या कवेरी प्रथा। इस प्रथा के अनुसार एक विधवा को अपने ही देवर से शादी करनी होती है ताकि घर की इज्जत भी बची रहे और उसे सहारा भी मिल जाए। और इसी फैसले के तहत रानो की शादी उसके देवर मंगल से तय कर दी जाती है। ये बात सुनकर रानो और मंगल दोनों ही टूट जाते हैं। रानो, जिसने कभी मंगल को अपने बच्चे जैसा माना था, आज उसी से रिश्ता बदलने को मजबूर हो जाती है। और मंगल, जो रानो को हमेशा अपनी भाभी माँ के रूप में देखता आया था, वो इस रिश्ते को स्वीकार ही नहीं कर पाता। समाज का दबाव इतना भारी होता है कि दोनों की अपनी भावनाएं धीरे धीरे दबने लगती हैं और आखिरकार मजबूरी और हालात के आगे झुकते हुए मंगल के हाथों रानो के सिर पर मैली चादर डाल दी जाती है। ये कोई शादी नहीं होती, बल्कि दो टूटे हुए इंसानों पर थोप दिया गया एक निर्णय था। शुरुआत में उनके बीच दूरी, अजीबपन और एक अघोषित नफरत रहती है। मंगल घर से दूर रहता है, रानो से नजरें चुराता है और रानो खुद को हर दिन एक बोझ जैसा महसूस करती है। लेकिन समय के साथ चीज़ें बदलने लगती हैं। जब मंगल देखता है कि रानो अकेले बच्चों की जिम्मेदारी संभाल रही है
और उसकी भतीजी की शादी का समय आ गया है तो उसके अंदर जिम्मेदारी की भावना जागने लगती है। वह मेहनत करता है, पैसे कमाता है और धीरे धीरे परिवार का सहारा बन जाता है। यहाँ तक कि रानो की बेटी की शादी भी सम्मान के साथ करवाता है। धीरे धीरे यह रिश्ता जो कभी मजबूरी से शुरू हुआ था वो समझ, अपनापन और एक कड़े अनकहे जुड़ाव में बदलने लगता है। ना पूरी तरह प्यार, ना पूरी तरह दूरी, बस एक गहरी इंसानी समझ। और इसी के साथ कहानी एक बहुत ही भावुक मोड़ पर ख़त्म होती है। रानो और मंगल एक दूसरे को जीवन की सच्चाई के साथ स्वीकार कर लेते हैं। और राजेंद्र सिंह बेदी इस कहानी के जरिए ये दिखाते हैं कि कभी कभी समाज की बनाई हुई परंपराएं इंसान की भावनाओं से भी बड़ी बन जाती है और इंसान बस उनके बीच फिसकर रह जाता है। तो दोस्तों, एक चादर मैली सी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक ऐसी सच्चाई है जो आज भी किसी न किसी रूप में हमारे आसपास मौजूद है। अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।